बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC और इसके अलावा दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से हम लोग आज के जो अहम 60 MCQs हैं वो आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के सामने 60 MCQs लिखे जाएंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अभी हम शुरू करते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आप लोगों के लिए अहम चीज़ें हैं वो आप ये वाली नोट कर लें कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से तैयार करने इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। वो बेसिस इस्लामिक नॉलेज, इसके अंदर थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा, लेकिन ये चीज़ें ये वाले जो सिर्फ 6 पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के MCQ स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिक इस्लामिक नॉलेज, इसके अलावा आप लोगों का इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अहम बैटल्स हैं, गज़वात हैं, उनको आपने पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट सहाबास यानी कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरानिक सूरज एंड देयर मीनिंग्स, इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ राइटली गाइड कैलिफ्स यानी खलीफा के बारे में, जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं उनके बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इस तरीक़ेकार से आप इस अहल हो जाएंगे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए और आप लोग अच्छे तरीके से अपने इम्तिहानात को पास कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ, MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर? 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? यहाँ तो वो है शहादत, नमाज नहीं है, शहादत है यानी कलमा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु यानी शहादत देना, गवाही देना। पिलर ऑफ इस्लाम इज परफॉर्म 5 टाइम्स अ डे, नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है। विच पिलर ऑफ इस्लाम इज ऑब्लिगेटरी वंस इन अ लाइफ टाइम, जो जिंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है तो वो हज है। हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ फेथ आर देयर इन इस्लाम? आर्टिकल्स ऑफ फेथ कितने? 6 हैं। अकीदे कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद बिलीफ इन एंजल्स इज पार्ट ऑफ विच इस्लामिक टीचिंग्स? तो ये 6 जो इस्लामी 6 अकीदे हैं उनके अंदर आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना। बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट इज इंक्लूडेड इन, तो ये है यानी यौम आखिरत पर यकीन। ये 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ यानी जो ईमान के अकीदे हैं वो 6 हैं, उसके अंदर है। ज़कात एज द 3rd पिलर ऑफ इस्लाम इज ऑब्लिगेटरी। हाँ जी, आपने ये भी जहन में रख रहे हैं। ज़कात कौन सा पिलर है जी? ये 3rd पिलर है, इसको भी आपने जहन में रख लेना है कि ज़कात कौन से नंबर पर आता है? 3रे नंबर पर आता है। ऑल टाइप्स ऑफ वेल्थ के हवाले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ? ईमान के 6 आर्टिकल्स में कौन सा नहीं है? बिलीफ इन अल्लाह, बिलीफ इन प्रॉफिट्स, इसके अलावा बिलीफ इन प्रेयर या बिलीफ इन डिवाइन बुक्स। तो ये बिलीफ इन प्रेयर ये 6 अकीदों में से नहीं है। सौम या फास्टिंग या रोज़ा इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच इस्लामिक मंथ? मुहर्रम, सफ़र, रमज़ान तो रमज़ान मुबारक के अंदर आप लोग को पता है कि आप रमज़ान रोज़े रखते हैं, इसे सोम कहते हैं अरबी के अंदर। इन विच ईयर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न? तो ये 570 AD या 571 AD भी कहते हैं। द ईयर ऑफ प्रॉफिट्स बर्थ इज़ नोन एज ईयर ऑफ एलिफेंट। तो इसका आपने ईयर को याद रखना है। एट वट एज और डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द फर्स्ट रेलिवेशन? पहली वही कब आई? तो 40 साल की उम्र में पहली वही आई। वेयर डिड द फर्स्ट रेवलेशन? वही यानी पहली वही कहाँ पर हुई? तो ये गारे हिरा में, केव हिरा के अंदर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम? पहले आदमी कौन था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इन विच ईयर द हिजरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक प्लेस? तो ये 622 AD कबल अज़ मसीह। विच बैटल वाज फॉट इन 2 हिजरी? तो बैटल ऑफ बदर सबसे पहला गजवा था, 2 हिजरी के अंदर हुआ। इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइंड? सुलह हुदैबिया कब हुई? तो 6 हिजरी के अंदर हुई। तो ये इन डेट्स को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस इन 8 हिजरी। फतह मक्का कब पेश हुआ? तो ये 8 हिजरी को हुआ। इन विच ईयर डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज फेयरवेल हज? अपना हज्जतुल विदा कब अदा किया? तो 10 हिजरी को किया। विच वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुरैश? मुसलमानों और कुरैश के दरमियान पहली जो जंग थी वो बदर के मुकाम पर लड़ी गई। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस? 2 हिजरी को। हाउ मैनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बदर? गज़वा बदर में कितने मुसलमान थे? 313। तो ये बहुत मशहूर है। द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन, जो ओहद की लड़ाई थी वो 3 हिजरी को लड़ी गई थी।
मार्टियर्ड इन द बैटल ऑफ ओहद, ग़ज़वा ओहद के अंदर कौन शहीद हुए? तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा थे। द बैटल ऑफ खंदक इज़ आल्सो नोन एज बैटल ऑफ ट्रेंच। हाँ जी, ग़ज़वा खंदक को बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहा जाता है। हु सजेस्ट डिगिंग अ ट्रेंच, यानी खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? ग़ज़वा खंदक के अंदर तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, इसको आपने अच्छी तरह से ज़हन में रख रहे हैं। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खंदक या बैटल ऑफ ट्रेंच वाज टुक प्लेस? 5 हिजरी। विच बैटल वाज अ सेटबैक फॉर मुस्लिम ड्यू टू आर्चर्स लीविंग? तो ये ओहद के अंदर आप लोगों को पता है कि जब उनको कहा गया था 50 सहाबा कराम को कि आपने इस पहाड़ को नहीं छोड़ना, लेकिन उन्होंने आपकी बात माने बगैर छोड़ दिया था, तो फिर उस वजह से सेटबैक हुआ तो मुसलमानों को ग़ज़वा ओहद के अंदर। इन द बैटल ऑफ बदर द कुरैश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 1000, तो उनकी 1000 की आर्मी थी। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। विच सहाबी वाज गिवन द टाइटल अल फारूक? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हु वाज नोन एज अमीरुल उम्मा? अमीरुल उम्मा किनका लक़ब है? तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम? पहले वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हु वाज द फर्स्ट मुअज़्ज़िन ऑफ इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हु इज़ नोन एज सैफुल्लाह का लक़ब किसको दिया गया? अल्लाह की तलवार का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हु वाज मार्टियर्ड इन ओहद एंड कॉल्ड सैयदुश-शुहदा किसका लक़ब है? तो वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। हु कंपाइल्ड कुरान इन वन बुक फॉर्म? तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ने कुरान पाक को कंपाइल किया था एक बुक की शक्ल के अंदर। विच सहाबी वाज कॉल्ड बाबुल इल्म? इल्म का बाबुल इल्म किसे कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। हु नरेटेड द मोस्ट अहादीस? सबसे ज़्यादा अहादीस किन्होंने बयान की है, रवायत की है? तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान? तो सूरतुल बकरा सबसे लंबी सूरत है कुरान पाक की। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ कुरान? सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सूरा अल फातिहा इज़ आल्सो नोन एज उम्मुल किताब। सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। विच सूरा इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ कुरान? कुरान का दिल किसे कहा जाता है? सूरत यासीन को। विच सूरा इज़ रिसाइटेड फॉर प्रोटेक्शन फ्राम ईवल? हाँ जी, बुराइयों से बचाने के लिए, यानी बदरूहों से बचने के लिए कौन सी सूरत कहा जाता है? तो सूरतुल फलक, सूरतुल नास। तो इधर सूरतुल फलक अकेली कही गई है, तो उसे मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है, तो आपने ये भी ज़हन में रखना है। मुअव्वज़तैन का नाम भी आ सकता है सूरतुल फलक, सूरतुल नास। विच सूरा मेंशन इवेंट ऑफ एलिफेंट? हाथियों का जो इवेंट है किस सूरत में है? सूरतुल फील के अंदर। फील का मतलब ही हाथी है। सूरतुल इखलास एम्फेसिस यूनिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत पर सूरतुल इखलास का जोर है। विच सूरा इज़ नोन एज ब्राइड ऑफ कुरान? कुरान की दुल्हन किसे कहा जाता है? अरूसा कुरान, तो वो सूरा रहमान को कहा जाता है। विच सूरा मस्ट बी रिसाइटेड इन एवरी सलाह? हर नमाज के अंदर कौन सी सूरत है जो पढ़ी जाती है? तो सूरतुल फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। विच सूरा वाज रिवील्ड कम्प्लीटली एट वंस? जो एक ही दफ़ा के अंदर वही नाज़िल हुई सूरत, वो कौन सी है? सूरतुल इनआम। इसके बाद हाउ मैनी खुलफाए राशिदीन वर देयर? तो वहाँ पर 4 खुलफाए राशिदीन हैं। Who was the first caliph of Islam? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। Who was the second caliph of Islam? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। During whose caliph was Quran compiled? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुरान की कंपाइलेशन शुरू हुई, जबकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुरान की कंपाइलेशन को एक किताब की शक्ल में दे दिया गया। During whose caliph were multiple copies of Quran distributed? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। Which caliph was known as फारूक आज़म? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। Who was the third caliph of Islam? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। Which caliph shifted capital to Kufa? कुफा के अंदर किसने शिफ्ट किया था कैपिटल को? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने से कुफा में शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को। Who was given the title as-Siddiq? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया है। Which caliph was martyred while reciting Quran? कुरान पाक पढ़ते हुए किस खलीफा को शहीद किया गया? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर 60 इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के सामने पेश किए गए हैं, तो इनकी आप लोगों ने अच्छी सी तैयारी कर लेनी है। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आ जाएगी, मज़ीद 60 से 70 MCQs होंगे उसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों से डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को मुकम्मल जनरल नॉलेज, इसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर स्टडीज़ के मैथमेटिक्स तमाम के तमाम आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा
تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار واچنگ, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ. اور اپنے کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے اپنے رائے کا اظہار ضرور